प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। एफएस इंटर कॉलेज दुरन्या बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी और हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे काव्यखंड। ठीक है, काव्यखंड आज हम चैप्टर वाइज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा पवन दूतिका। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित है ये। ठीक है, इनका एक महाकाव्य था प्रिय प्रवास, वहाँ से इसका कुछ खंड लिया गया है, वो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इसका जो शीर्षक है वो है पवन दूतिका। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। मेरे पास बच्चों किताब है, मैं किताब से पढ़ूंगा और उसके बाद आपको देखकर बताऊंगा। आपके पास किताब होगी, ठीक है, तो आप उस किताब से जो भी मैं यहाँ से पढ़कर बोलूँगा उसका अर्थ बताऊँगा, आप किताब से मिलान करना और उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है हमने लिख रखा है, पाठ हमारा एक है, पहला पाठ है पवन दूतिका। कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ठीक है, जो इसका पहला प्रिय विद्यार्थियों प्रथम पद्यांश की कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग की पंक्तियां लिखी हैं और उसको डॉट डॉट करके जो लास्ट वाली पंक्तियां हैं वातायनों से यहाँ तक मैंने लिख रखा है। ठीक है, उसके नीचे भी मैंने लिख रखा है संतापों को। ठीक है, इसके बाद डॉट 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 कहाँ तक है? क्रूरता से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइनें होंगी, ये 4 लाइनें होंगी आपकी। ठीक है, इनका आपको अर्थ मिलेगा वाकायदा प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक होगा, ये भी 4 लाइनें होंगी। ठीक है, आपके एग्जाम में जो भी आएगा तो वो इसी प्रकार से आएगा, कम से कम 8 लाइनें आएंगी। ठीक है, 4 लाइनों के ऊपर के नीचे जो होगी वो आपकी अंडरलाइन होगी। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रथम पद्यांश की पंक्तियाँ हैं, बैठी खिन्ना, इसको हम किताब से देखकर इसका अर्थ बताते हैं आपको। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और ध्यान से मन लगाकर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है जो पहला है, प्रथम पद्यांश की पंक्तियां, मैं इसको पढ़कर आपको बता रहा हूं। लिखा हुआ है, बैठी खिन्ना एक दिवस बेह गेह में थी अकेली। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, बैठी खिन्ना एक दिवस बे गेह में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्राता वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। जो लिखा हुआ है वातायनों से, यहाँ तक 4 लाइन की जो पंक्तियाँ हैं वो आपकी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में इसमें इन पंक्तियों में किसके बारे में बताया गया है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर इसका अर्थ बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या है बताया गया, जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम के वियोग में क्या है ना, उदास बैठी हुई हैं, अपने घर में उदास बैठी हुई हैं और अकेली बैठी हुई हैं। तो वो अपना संदेशा किस प्रकार से उन तक पहुँचाएँ, तो उन्होंने एक जरिया बनाया है। किसको जरिया बनाया है? उन्होंने जो है पवन को अपना एक जरिया बनाया कि मैं पवन के माध्यम से अपना संदेशा उन तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो इसमें राधा जी की बात जो है बताई गई है। ठीक है, अब इसका क्या कहते हैं अर्थ देखते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग से फिर से करते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस बेह गेह में थी अकेली, यानी कि बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब उदास। ठीक है, खिन्ना मतलब उदास, एक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, बे यानी कि बे कौन? राधा जी, गेह में थी अकेली, गेह मतलब घर में अकेली बैठी थी, यानी कि एक दिन राधा रानी यानी कि राधा जी जो थी वो उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी थी। ठीक है, आगे क्या है, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते, उनकी आंखों से, आके आंसू लिखा हुआ, आके आंसू दीर्घ युगल से, दीर्घ मतलब नेत्रों से और युगल मतलब पेयर, यानी कि कह सकते हैं दोनों आंखों से, यानी कि उनकी दोनों आंखों से आंसू जो है निकल रहे थे और वो धरा को, धरा मतलब पृथ्वी को, यानी कि धरती को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। ठीक है, भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, इसी समय क्या होता है, आई धीरे इस सदन में, यानी कि धीरे से, सदन मतलब क्या है? घर में, जहाँ पर वो बैठी हुई थी। वो कौन? मतलब राधा जी जहाँ पर बैठी हुई थी। आई धीरे इस सदन में, इसी समय धीरे से पवन आती है, पवन का प्रवेश होता है, यानी कि हवा का प्रवेश होता है। ठीक है, इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, यानी कि पुष्पों की सुगंधित खुशबू को लिए पवन आती है। ठीक है,
प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी कि जो प्रातः वाली जो सुबह सुबह पवन चलती है, कितनी मस्त पवन होती है, सुबह सुबह जो पवन चलती है वही पवन उसी समय, यानी कि इसी क्षण लिखा हुआ है, इसी काल वातायनों से, यानी इसी काल मतलब इसी समय, इसी क्षण, वातायनों मतलब खिड़कियों से होकर पवन जो थी उस घर में आ रही थी। कहाँ आ रही थी? जहाँ पर राधा रानी अकेली उदास बैठी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया, बैठी खिन्ना एक दिवस, कहाँ तक हो गया? वातायनों से, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। क्या कि बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, यानी कि एक दिन राधा रानी जो थी अपने घर में उदास अकेली बैठी थी। आके आंसू दिरग इगुल में थे धरा को भिगोते, मतलब उनके वियोग में उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे, और इतने आंसू आ रहे थे कि वो पृथ्वी को क्या कर रहे थे, यानी कि धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, इसी समय क्या होता है उस घर में, यानी जहाँ राधा रानी बैठी हुई थी उस घर में पुष्प सदगंध को, यानी कि पुष्पों की खुशबू सहित सुबह वाली वायु कहाँ से? खिड़कियों के माध्यम से उनके पास तक आई। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो लिखा हुआ है, संतापों को कहाँ तक? क्रूरता से, यहाँ तक। ठीक है, हाँ, क्या लिखा हुआ है? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप मतलब क्या होता है? अपने दुखों को। ठीक है, अपने दुखों को विपुल बढ़ता देख के, विपुल मतलब यानी कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देख के दुखिता हो, यानी कि अपने दुखों को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देख करके दुखी होकर, कौन? राधा रानी दुखी होकर कहती हैं क्या? धीरे से साधुक उससे श्रीमती राधिकायों, यानी कि धीरे से साधुक यानी कि दुख सहित श्रीमती राधिका जी कहती हैं, किससे? पवन से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। वो क्या कह रही हैं? दुख सहित कि हे प्यारी प्रातः पवन, तू इतना मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कह रही हैं क्या तू भी मेरी तरह, जो मेरे ऊपर समय की मार पड़ी हुई है, मैं जिस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में वियोग में हूँ, क्या तेरे ऊपर भी समय की मार पड़ी हुई है, जो तू भी मेरी तरह दूषित हो गई है? इस प्रकार से वो पवन के माध्यम से अपनी बात कह रही हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा संतापों को यहाँ से लेकर क्रूरता तक, ये हमारी जो 8 लाइन थी ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं ये जो पंक्तियां लिखी हुई थी इन पर किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार से हमारे एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार से हमारे पेपर में परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक है, मान लीजिए यही पंक्तियां आपके एग्जाम में लिखी हुई आ गई, ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं? क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपको इसकी व्याख्या सही तरीके से पता है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी प्रश्न का जवाब आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से बन सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देखिए। पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, कि जो आपका चैप्टर है इसका नाम पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, तो इसका सिंपल सा जवाब क्या हो जाएगा? पद्यांश का जो पाठ होगा, पाठ का नाम क्या होगा? पवन दूतिका। ठीक है, ये लिखना है, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कौन सा होगा? जो पहली 4 लाइनें होंगी वो तो आपकी सिंपल वाली होंगी, जो दूसरी 4 लाइनें होंगी, या ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर, कर सकते हैं कि पहली 4 लाइनें उनके ऊपर अंडरलाइन कर सकते हैं, या दूसरी जो 4 लाइनें हैं उनके ऊपर अंडरलाइन कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे। जो 4 लाइनें, अब इसमें क्या है, जो नीचे की 4 लाइनें हैं उन पर अंडरलाइन की हुई है, तो मैंने स्टार्टिंग का लिख लिया है और लास्ट का लिख लिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं उनके ऊपर क्या है? अंडरलाइन है। ठीक है, तो वो क्या है? रेखांकित है। तो वही क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी रेखांकित पंक्तियां हैं उनकी हमको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। जो मैंने बताया था यहाँ से अभी कि संतापों को विपुल बढ़ता देखकर, यानी कि अपने दुखों को अधिक बढ़ता हुआ देखकर, यानी कि दुखी हो गई। कौन? राधिका जी दुखी हो गई। ठीक है, वहां से होगा ये। उसके बाद क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका किससे बातें कर रही हैं? अब अगर आपने इसकी व्याख्या को सही से सुना तो आप आराम से बता सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका जो है वो किससे बातें कर रही हैं? पवन से बातें कर रही हैं, हवा से बातें कर रही हैं। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा। प्रातःकालीन सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के घर के अंदर आई? बताया अभी, किस प्रकार से आ रही थी? वातायनों से आ रही थी। वातायनों मतलब क्या होता है? खिड़कियों से होकर आ रही। आइए प्यारे बच्चों, अब जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा वो क्या लिखा हुआ है?
राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा। राधिका जो हैं उन्होंने धीरे धीरे पवन से क्या कहा, उन्होंने कहा था कि हे प्यारी पवन, तू इतना मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी समय की क्रूरता से दूषित हो गई है, क्या तेरे ऊपर भी समय का जो है, क्या इसी समय का कुछ गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, अब आराम से स्टार्टिंग करिए फिर से। अब आराम से स्टार्ट कर। हाँ हाँ बस बस दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, अब स्पेस मिल गया काफी। मिल गया तो सही है। हाँ अब मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, आखिरी प्रश्न है, राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा। क्या कहा, तो राधिका जी ने कहा था कि हे प्यारी पवन, तू इतना मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तेरे ऊपर भी समय का प्रभाव पड़ गया है कि तू भी दूषित हो गई है जो इतना मुझे सता रही है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से प्रश्न बनकर आपके पेपर में एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मतलब यह है कहने का, अगर आपकी व्याख्या सही है, अगर आपने व्याख्या सही से कर ली या इसका जो अर्थ आपने सही से समझ लिया, तो किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी के ऊपर आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आज जो था हमने पार्ट 1 का पवन दूतिका यानी कि पहली जो क्या कहते हैं पहला पद्यांश की 8 लाइनें जो थी वो हमने कवर कर ली। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या करते हैं, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये जो यहाँ से लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आने के प्रबल संभावना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है यहाँ से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक प्रश्न और भी बन सकता है, जैसे पहला ये था पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, इसमें ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसका संदर्भ लिखिए, इसका संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, एडिशनल क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूँ। किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से ली गई हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसा पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, उसमें पाठ का नाम भी आ जाता है और कवि का नाम भी आ जाता है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे जो है हम कंटिन्यू अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर ये आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।